हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में स्टैंडर्ड 7 में ये टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं। एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेंसिटी एंड लार्ज इंटेंसिटी। तो इसके अंदर एब्सॉर्प्शन मतलब अंदर फूड का शोषण कैसे होता है, इसके बाद लार्ज इंटेंसिटी क्या है, वो बड़ा इंटेंसिटी क्या है। तो ये पढ़ने से पहले हम लास्ट टॉपिक में पार्ट 3 क्या डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेंसिटी के बारे में। उसमें क्या किया था, द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो पैंक्रियाटिस मतलब जो स्वादु पिंड होता है वो सब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस बना देता है। द पार्टली डाइजेस्ट फूड न्यू रिचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेंसिटी where the insulin juice completes the digestion of all components of the food। वो छोटे-छोटे सिंपल सब्सटेंस बनाएंगे, वो बॉडी के सभी जो ऑर्गन होते हैं उसमें वो डाइजेशन होता है। The carbohydrate get broken into the simple sugars such as glucose। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमोनिया एसिड। ये सब मैंने क्या किया, पार्ट 3 का जो बाकी जो स्मॉल इंटेंसिटी था इसके बारे में मैंने ये सब डिस्कस किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेंसिटी। ये तो इसमें क्या है, द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल ऑफ द इंटेंसिटी। डाइजेस्ट फूड जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड की जो नलियां होती है उसके अंदर से स्मॉल इंटेंसिटी अंदर से ये वहां जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन मतलब शोषण करना। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेंसिटी हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इनर वॉल्स अंदर के अंदर बॉडी के अंदर इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेंसिटी हैव थाउजेंड, स्मॉल इंटेंसिटी के अंदर हजारों फिंगर लाइक आउटवर्ड्स, हजारों को होती है, प्रवर्ध बोलते हैं उसको, छोटे छोटे। दिस आर कॉल्ड विली मतलब उसको प्रवर्ध बोलते हैं, VI उसको प्रवर्ध बोलते हैं। सिंगुलर विलस, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेंसिटी। उसके अंदर इसका क्या काम है, इंटेंसिटी के अंदर ये विली का क्या काम है। The villi increase the surface area of the absorption of the digest food। तो villi क्या करता है, इंक्रीज एरिया जो अंदर के भाग सरफेस के अंदर जो भाग होता है वो डाइजेस्ट फूड को पचाने में काम करता है, खुराक को अंदर डाइजेस्ट करता है। Each villi has a network of thin and small blood vessels। ये क्यों होती है, बिल्कुल थिन पतली होती है, and small blood vessels छोटी छोटी नलियां ब्लड की close to the surface, इसके आसपास में सरफेस के बाहर होती है। The surface of the villi absorbs the digest food material। जो नलियां होती है उसकी सरफेस जो फूड को डाइजेस्ट करती है। The absorbed substance are transported via the blood vessels to a different organ of the body where they are used to build complex substance। मतलब क्या बोलता है, the absorbed substance जो डाइजेस्ट हो जाता है सरफेस आर ट्रांसपोर्ट विद द ब्लड वेसल्स मतलब जो नली में से वो निकलता है टू ए डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो जाते हैं। मतलब जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होके वेसल के द्वारा वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स जो जटिल होता है उसको तोड़ के प्रोटीन बना के वो बॉडी में हर एक बात में वो जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये डबल एस आई एसिमिलेशन मतलब वो अभिशोषण होते हैं, पहले शोषण बोला फिर ये अभिशोषण होता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कोष के अंदर कोष जो होता है वो ऑक्सीजन की वजह से ब्रोकन हो जाता है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलग हो जाता है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, शक्ति उत्पन्न होती है, एनर्जी। द फूड दैट रिमेन्स undigested
and absorption also enters into the large intestine. मतलब the food that remain undigested, मतलब जो खाना होता है undigested होता है and unabsorbed जो अंदर नहीं होता वो enter into the large intestine, मतलब जो खाना होता है डाइजेस्ट नहीं होता वो कहाँ चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है वाइडर होता है, वाइडर है बहुत चौड़ा एंड शॉर्टर शॉर्ट होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. उसका फंक्शन वो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सॉल्ट खनिज क्षार होता है, पानी और क्षार दोनों को अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, वो दोनों को अनडाइजेस्ट करके वो फूड मटेरियल बनाता है। The remaining waste passes into the rectum and remaining there are semi-solid feces. वो छोटे-छोटे उसको जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो छोटे-छोटे घटक बना के उसमें क्या होता है रेक्टम एंड रिमेन्स में ले जाता है। The facial matter is removed through the anus and time to time this is called ejection. जो अनडाइजेस्ट होता है वो फूड टाइम टू टाइम उसको निकाल करते हैं, उसको इजेक्शन बोलते हैं, इजेक्शन। ओके, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेस्टिंग इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास खाते हैं वो ईटिंग एनिमल, इसके अंदर कैसे होता है? Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? मतलब काव बफेलो जो ग्रास खाते हैं हमने देखा है, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है वो बैठे बैठे अपना मुंह हिलाती है ना, खाना नहीं खाती फिर भी वो अपना मुंह हिलाती है। हैव यू ईटिंग, वो क्या खाती है? तो actually they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. आमाशय बोलते हैं rumen के अंदर, मतलब वो पहले खाना खा लेती है ग्रास, फिर वो अपने अंदर स्टोरेज करती है। स्टोरेज का मतलब है rumen के अंदर वो खाना स्टोरेज कर लेती है। Here the food gets partially digest and it's called curd. Partially digest and it's called मतलब वो अंदर अपने आप चबाती है। तो पहली wants to know why this animals cannot chew food properly at the time they take it in. पहली wants to know, वो जानना चाहती है जो खाना खाती है वो चबाती बाद में क्यों है। दूसरी बात Bujo wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do. Bujo wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do. जो डाइजेस्ट होता है वो ग्लूकोज बन जाता है, वो कैसे सेल्यूलोज बन जाता है, वो कैसे? अब but later the curd returns to the mouth in small lumps and animal chew. This process is called rumination. मतलब but later the curd returns to the mouth. वो जो खाना खाती है उसके माउथ के अंदर फिर वो स्मॉल लम्प्स को छोटे छोटे टुकड़े बनाती है and the animal chews. This process is called rumination and these animals are called ruminates. Ruminates मतलब बागोना, ruminates.
रुमिनेंट्स मतलब वो खाना खाती है, अंदर वो छोटे छोटे फूड के छोटे छोटे टुकड़े बनाती है, फिर बाहर बोलती है, उसको बोलते हैं बाहर बोलना। हम जानते हैं कि जो काउ बफेलो है वो मैदान में बैठे